नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। बिजली की बिल अमीरी और गरीबी की अलग अलग कैटेगरी में प्रति यूनिट लागू हो। अरुण कुमार समाज सेवी। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ निजामाबाद के रहने वाले समाज सेवी अरुण कुमार ने आज अपनी प्रमुख मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को भारत रत्न और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर बाढ़ सहायता मुहैया कराया जाए, लोगों को आवास मुहैया कराया जाए, रसद खाद्य सामग्री मुहैया पूर्व से कराई जाए। केंद्रीय सैनिकों को भारत देश के हर प्रदेशों में जिले में CSD वेट कैंटीन के साथ बड़ी कैंटीन, ताकि हर जिले के भूतपूर्व सैनिक को लिगोरिया भी सैनिक की कैंटीन में मिल सके। उन्होंने बताया कि बिजली बिल पूरे भारतवर्ष में प्रति यूनिट VIP, APL, BPL गरीब लोगों के लिए अलग अलग प्रति यूनिट पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए। बिजली बिल की तारों को अति शीघ्र भूमिगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मांगे हैं जो हम जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि नगर पंचायत निजामाबाद में जो अध्यक्ष पद का चुनाव होना है उसे अनुसूचित जाति में चुनाव कराया जाए, ताकि अन्य लोगों को भी मौका मिल सके। पत्रकारों से हुई बातचीत में समाज सेवी अरुण कुमार ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सर, ये मेरे भारत देश की अनेक समस्याएं हैं और इस पीड़ा को मैं लगभग 12 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ अपने परिवार के साथ। और आजमगढ़ को पूर्वांचल प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग पर मैं लड़ रहा हूँ और 48 बिंदु हैं जिस पर जो है मैं अपने आजमगढ़ के विकास के साथ साथ अपने पूरे भारतवर्ष के विकास की बात कर रहा हूँ। इस समय मैं आया था माननीय जो है जिला अधिकारी महोदय जी के पास, अमृत त्रिपाठी जी के पास, लेकिन समय देर हो गया जिससे मैं उनसे नहीं मिल पाया। रजिस्ट्री के माध्यम से मैं पोस्ट ऑफिस में आया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और महामहिम राष्ट्रपति जी को विज्ञापन सौंप दूँ और जिलाधिकारी महोदय फिर अमृत त्रिपाठी जी को सौंप दूँ, लेकिन मैं विलम्ब हो गया हूँ। अब मैं रेलवे स्टेशन जाऊँगा, जो 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में रजिस्ट्री के माध्यम से मैं अवगत करवाऊँगा महामहिम को। और यही कहना चाहता हूँ, कल अम्बेडकर जयंती है, लेकिन अनुसूचित जाति के लोग आज भी हर सुविधाओं से वंचित हैं और मेरे आजमगढ़ को कोई भी सुविधा नहीं मिली है। मैं बहुत पीड़ित हूँ अपने परिवार के साथ और अपने देश की चिंताओं के लिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे आजमगढ़ को पूर्वांचल प्रदेश की राजधानी बनाएं और 48 बिंदुओं पर काम किया जाए। भारत सरकार से मेरा यही प्रार्थना है, महामहिम राष्ट्रपति जी से यही प्रार्थना है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही प्रार्थना है। एक छोटा सा मार्ग है, भदली मार्ग, आख्या हो जाने के बाद भी वह रोड अभी तक नहीं बना है। बहुत मैं दुखी हूँ और मेरे को लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझे जिद करना पड़ जाए और प्राण देने पड़ जाएं। और ये भी कहना चाहूँगा कि अनुसूचित जो है, वीर अनुसूचित रेजिमेंट आर्मी सेना में सम्मिलित किया जाए, जो 1943 में ब्रिटिश सरकार में शासनकाल में चमार रेजिमेंट के नाम से जाना गया था और 1946 में ब्रिटिश सरकार ने उनको रद्द कर दिया था। मैं यही चाहता हूँ कि वीर चमार रेजिमेंट फिर से आर्मी सेना में गठित किया जाए और आर्मी की जो 3 साल से भर्ती रुकी गई है, जिसके लिए मैं मांग और संघर्ष कर रहा हूँ, उन भर्तियों को पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की, सभी भर्तियों को लागू किया जाए। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी डिफेंस की भर्तियाँ हैं उसको भी लागू किया जाए। और मेरे आजमगढ़ को मेरे जो ट्रेनिंग सेंटर मांगा गया था आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, वो ट्रेनिंग सेंटर भी लाया जाए। और मैंने आजमगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की मांग किया, ना कि सिविल एयरपोर्ट की मांग किया है। और मैंने विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय की मांग नहीं किया, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग किया है। यह भी मेरे आजमगढ़ को मिलना चाहिए। और चकनपानपुर हॉस्पिटल में कोई खास सुविधा नहीं है, न वे डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहाँ पर आए दिन मरीजों की देखरेख ठीक प्रकार से नहीं होती है। स्वास्थ्य सुविधा भी चरमरा गई है। रोटी और कपड़ा, मकान, यह इसके साथ जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य भी और रोजगार भी। और सरकारी रोजगार जो मेरे नौजवान युवा और युवतियों को नहीं दिया जा रहा है, आजमगढ़ के साथ ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। और मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि विशेष ध्यान दिया जाए। अन्यथा मैं दिल्ली भी आ रहा हूँ और लखनऊ भी आ रहा हूँ, महामहिम राष्ट्रपति जी से मिलने आ रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने आ रहा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री से भी मिलने आ रहा हूँ।
यदि यह लोग नहीं सुनते हैं तो थक हार के मुझे सर्वोत्तम न्यायालय की शरण में जाकर, अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में जाकर शायद अपने प्राणों की आहुति देना पड़ जाएगा। और मैं बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा। और ऐसे आप इन मांगों की सूचना किन अधिकारियों को किसको दे रहे हैं आज? मैं यह मांग आज माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को और माननीय जो है हमारे जिला अधिकारी कलेक्टर अमृत त्रिपाठी जी को रजिस्ट्री के माध्यम से भेजूंगा। अभी भेज नहीं पाया हूँ, अभी रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, समय गुजर गया है और सुबह से कुछ मैं अपने परिवार के साथ खाया पिया नहीं हूँ। लेकिन मैं समाज की चिंता करता हूँ, देश की चिंता करता हूँ। और मैं सभी जो है जिलाधिकारी महोदयों से, जो प्रदेश के हैं और देश के हैं और पूरे भारतवर्ष के हैं, सभी से मैं प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि मेरी मांग पूरे राष्ट्र के लिए है, कोई एक जिले के लिए नहीं है, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए है। भारत माता की जय।